बस क्योंकि कस्टमर्स को लगा कि शेफ का खाना बुरा टेस्ट कर रहा है, सबने रिफंड डिमांड करना शुरू कर दिया। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये सीन शेफ को सीधा गुस्सा दिलाता है। दोनों बॉस लेडीज जब ध्यान नहीं दे रही थीं, तभी शेफ चुके से फ्रंट हॉल में आता है और कस्टमर्स से पंगा लेने लगा है। पता चला कि थोड़ी देर पहले गवर्नर के टीचर अपने बेटे और बहू के साथ यहाँ खाना खाने आए थे। उन्हें लगा कि हेड शेफ का बनाया हुआ खाना सालों में सबसे बेस्ट था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे बहू को कॉन्फिडेंटली रिकमेंड किया। लेकिन अगले ही पल दोनों ने कह दिया कि खाना बिल्कुल बेकार है। टीचर ने खुद टेस्ट करके समझा कि फ्लेवर गलत है। तब उन्होंने रेस्टोरेंट के बॉसेस से बात की, लेकिन दोनों औरतें सीधा डिनाई कर गईं कि शेफ बदल दिया है। ये सुनकर डाइनर्स और गुस्से में आ गए। वो यहाँ ओरिजिनल शेफ के बनाए खाने के लिए आए थे, कचरा खाने के लिए नहीं। लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि असली हेड शेफ को ऑलरेडी फायर कर दिया गया है और एक ट्रेनी जो सिर्फ 3 दिन से सीख रहा था, उसे हेड शेफ बना दिया गया था। कस्टमर्स को रोकने के लिए दोनों औरतें किचन गईं और ट्रेनी को बोला कि दोबारा डिशेस बनाओ और खुद असली शेफ को वापस बुलाने गई। लेकिन जैसे ही वो गई, ट्रेनी हॉल में घुसकर कस्टमर्स से उलझने लगा। उसने ये तक कह दिया कि कस्टमर्स खाना खाकर भाग जाना चाहते हैं। उसने धमकी दी कि अगर डबल पैसा नहीं दिया तो कोई यहाँ से नहीं जा पाएगा। गवर्नर आगे आया समझाने के लिए, पर ट्रेनी ने उसे पहचाना भी नहीं और उससे कुत्ते की तरह भौंकने को कह दिया। उसने बोला, खाना मैंने मेहनत से बनाया है, पैसा दोगे तभी जा पाओगे। टीचर ने भी ट्रेनी को समझाने की कोशिश की कि खाना ठीक नहीं बना और एडवाइस लेना चाहिए, लेकिन ट्रेनी ने उसी वक्त टीचर को थप्पड़ जड़ दिया। उस एक थप्पड़ ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। इधर दोनों औरतें असली शेफ के पास पहुंचती हैं। वो सोच रही थी पोलाइटली इनवाइट करेंगे, लेकिन जैसे ही अंदर गई, उन्होंने फ्लावर्स गिरा दिए जो लेडी बॉस ने शेफ को दिए थे और उल्टा अस्यूम कर लिया कि दोनों डेटिंग कर रहे हैं। औरतें इतनी ओवर कॉन्फिडेंट थीं कि समझ रही थी शेफ जानबूझकर ड्रामा कर रहा है, लेकिन शेफ ने सीधा उन्हें दूर जाने को कहा। दोनों औरतें समझ रही थीं कि शेफ उनके बिना रह नहीं पाएगा, बस एक सॉरी मांग ले तो वापस आ जाएगा। शेफ उनकी शेमलेसनेस देकर शॉक हो गया। फायर भी उन्होंने ही किया था और अब सॉरी भी उसे बोलना है। कस्टमर्स भी उन्हें ब्लेम करने लगे। गिल्टी फील करते हुए दोनों औरतें शेफ से सॉरी बोली और बोला कि वापस आओ, और उल्टी टांग खींचकर बोला कि चाइल्डिश मत बनो, हम ऑलरेडी अपोलोजाइज कर चुके हैं, अब तुम्हें मान लेना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि रेस्टोरेंट तीनों ने मिलकर बनाया था, तुम देकर कैसे उसे बर्बाद होने दोगे। लेडी बॉस ये सब सुनकर फट पड़ी। उसने सीधा बोला कि दोनों औरतें सेल्फिश हैं, उन्होंने ही शेफ को भगाया और अब फिर मजबूर कर रहे हैं वापस आने के लिए। औरतें फिर भी समझ रही थी कि सब उनके फायदे के लिए हो रहा है, लेकिन शेफ दिल से टूट चुका था। उसने सीधा मना कर दिया वापस आने से। फिर औरतें उसे पुराना 10 साल का एग्रीमेंट याद दिलाने लगी। 10 साल पहले जब तीनों ने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था, उन्होंने डिसाइड किया था कि 10 साल बाद शेफ इनमें से किसी एक से शादी करेगा। लेकिन अब शेफ ने कह दिया कि ना वो दोनों से शादी करेगा, ना उनका रेस्टोरेंट बचाएगा। औरतें फिर भी समझ रही थी कि शेफ जेलस है ट्रेनी से और कहने लगी कि थोड़ा ज्यादा ध्यान रखेंगे बस। लेकिन जब शेफ फिर भी नहीं माना तो दोनों औरतें पागल हो गईं। उन्होंने कर्ज करना शुरू कर दिया और बोला कि उनका रेस्टोरेंट उसके बिना भी चल जाएगा। शेफ उनकी बातें सुनकर कुछ नहीं बोला और वहां से निकल गया। उसके बाद लेडी बॉस ने दोनों को थप्पड़ जड़ दिया। कस्टमर्स भी इन दोनों से इरिटेट हो गए और उन्हें वहां से निकाल दिया। इधर ट्रेनी और भी बवाल कर रहा था। उसने गवर्नर के टीचर को थप्पड़ मारा था, अब गवर्नर को भी थप्पड़ मार दिया और धमकी दी कि तुम सब लोग पैसा दो वरना तुम्हारी भी यही हालत होगी। सबने पुलिस बुला ली और रेस्टोरेंट तोड़ना शुरू कर दिया। तभी दोनों औरतें वापस आईं और ट्रेनी से पूछा क्या हुआ। जैसे ही उन्हें पता चला कि ट्रेनी ने गवर्नर और टीचर को थप्पड़ मारा है, वो शॉक हो गई। ट्रेनी बिना क्लू के फिर गवर्नर को डांटने जा रहा था, तभी एक औरत ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। जैसे ही ट्रेनी को पता चला कि ये गवर्नर है, उसके होश उड़ गए। पुलिस